हेलो दोस्तों, तो वेलकम है एक और नई वीडियो में। और आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं जितने भी भाई हैं, जितने भी मैंने पीछे वीडियो बनाई है, उन सभी ने आप सभी ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया है। और उन सपोर्ट की वजह से मैंने आपको बताया था कि मेरे को जितना सपोर्ट मिलता रहेगा मैं उनके लिए आपके लिए इतना एक से एक वीडियो लेके आता रहूँगा, जिनसे आपको मोटिवेट रहेगा कि हाँ भाई हम भी ALP के लिए, जो लोको पायलट की पोस्ट के लिए हम भी एलिजिबल होएंगे। क्योंकि लोको पायलट की पोस्ट के लिए आपको पता है पेपर कितना हार्ड होता है। हार्ड तो कुछ नहीं है, 75 नंबर के लिए तो कुछ नहीं है, पर वो 75 के लिए 75 बुक के कम से कम नहीं पढ़ोगे तो तब से कुछ नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से कि जो मेरे टाइम में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे, साइंस के क्वेश्चन और रीजनिंग को क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा घुमाने वाले होते हैं, कि जो पेपर में दिमाग घुमा देते हैं, कि इनको पकड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी टॉपिक से मैं कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है। ऐसे आगे धीरे धीरे और वीडियो लेके आता हूँ जैसे जैसे मुझे। तो मेरे टाइम के जो क्वेश्चन कुछ पूछा गया था साइंस के बारे में, तो वो ये था गाइस कि मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां करते हैं। तो जो ये क्या है ना गाइस, गर्भ निरोधक गोलियां, ये क्या होता है? ये कैनल सेफ्टी फील्ड होती है। ये फीमेल के अंदर जाकर किस प्रोसेस को अगर करती है? क्या वह एग को डेवलप करने से मदद करती है? क्या वह फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है? क्या वह स्पर्म सेल को बाहर आने से रोकते हैं? तो ये जितनी भी प्रक्रिया होती है, ये कैंडल सेफ्टी जो फील्ड होती है, इनका मेन कार्य होता है एग डेवलपिंग को रोकना। मतलब इसका आंसर ये है, जो ये एग डेवलपिंग को रोकना। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर ये है, जो गर्भ निरोधक गोली होती है उसका आंसर अंडोत्सर्जन का है, मतलब एग डेवलपिंग का है। ठीक है। अब गाइस सेकंड की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो गाइस थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो अगर आप इस प्रक्रिया को सही से पढ़ोगे तो आपका इसमें दिमाग जरूर लगा। गाइस अगर आपको पता तो जरूर कमेंट करके बताओ कि कैसा है इसका क्वेश्चन, फिर देखते हैं हम। लिखे में बताऊँ, जब भ्रूण बनाने की प्रक्रिया एक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचन बाहरी होता है और विकास में आंतरिक होता है, जब निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाहरी होता है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन को बाहर करते हैं, जैसे कि ये तीसरा आंसर है इसका, ये जब निषेचन बाहरी होता है और विकास में आंतरिक होता है। तो इसका ये आंसर है। इसका मतलब ये है कि ओवा और स्पर्म को जब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है लैब के अंदर और एक ट्यूब के साथ, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और ये फर्टिलाइजेशन जब होता है तो आप बेसिकली आप कह सकते हो इसमें आपसे एम्ब्रिया बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रिया। तो जब एम्ब्रिया बनेगा तो वो फीमेल की बॉडी में जाकर बेसिकली इंसर्ट कर देता है, और जब बच्चा माँ के गर्भ में ही पनपेगा, पर फर्टिलाइजेशन आपका बाहर होगा। तो इसका आंसर क्या है कि जब निषेचन बाहर होता है तो विकास में आंतरिक होता है, मतलब कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा वो आपको बाहर होगा। तो ये साइंस के क्वेश्चन है। अब आगे बात कर लेते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। के ऊपर बात कर लेते हैं कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र में होता है? पिता के द्वारा, माता के द्वारा, माता पिता दोनों के द्वारा, और या किसी के द्वारा नहीं, मतलब नॉन ऑफ दिस। ओके। तो लिंग निर्धारण क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा आपने, सैरोगेसी। सैरोगेसी क्या होता है कि इसकी जो टेक्निक होती है बिल्कुल ही अलग होती है। होती टेस्ट ट्यूब की जैसी है, पर इसकी टेक्निक जो होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। बेसिकली आप अगर मान सकते हो कि जो बायोलॉजिकल मदर होती है, कि मतलब जो बच्चा पनपता है वो घर में ही पनपता है, मतलब कि जो अगर फीमेल है वो जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, या टेस्ट ट्यूब के द्वारा भी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या होता है, एक फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, वो लैब के अंदर कराया जाता है। तो जो होता है वो फर्टिलाइजेशन वो बाहरी होता है। मतलब आप कह सकते हो कि किसी को माँ सुनने का शौक होता है, किसी को अपने अंश बनाने का शौक होता है, तो उसमें आप क्या करता है कि आपकी सेटलमेंट होती है कि यहाँ पे बच्चा किसी और का होता है, मतलब, और कोख किसी और का होता है। मतलब वो जो बच्चा पनपेगा वो दूसरी कोख में ही पनपेगा वो। पर तो इस हिसाब से ये प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन का होता है, ये फर्टिलाइजेशन बाहरी होता है। तो इसमें किसके गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है? वो है पिता के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। किसके गुणसूत्र के द्वारा किया है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। अब बात करें कि क्रोमो के बारे में, बात करें कि कितने क्रोमो है। तो देखो, बच्चों के अंदर वो जो 22 जोड़े फिक्स होते हैं, ये 22 जोड़े जो होते हैं क्रोमो, ये फिक्स होते हैं, है ना। ये 22 जोड़े आपकी फिक्स हो गए क्रोमो बच्चों के अंदर। अगर तो देखो, अगर तो एक्स वाई है, अगर एक्स वाई क्रोमो अगर हो, तो यहाँ पे आपका लड़की होगा। और अगर आप यहाँ पे एक्स और एक्स है, तो यहाँ पे आपका लड़का होगा। अगर ये क्रोमो मिलते हैं, अगर एक्स वाई या एक्स एक्स होते हैं, तो ये क्रोमो मिलेगा। अब आपको एक बात बता देता हूँ मैं, जो ये एक्स एक्स है, ये बेसिकली फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। और ये जन्म जाते ही फिक्स ही मतलब कि स्टार्टिंग से ये फीमेल में फिक्स ही होते हैं, मतलब कहने मतलब है ना। तो ये कुछ इस हिसाब से था मेरा क्वेश्चन था मेरा,
कि कौन से किसके द्वारा होता है, वो पिता के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं कि मनुष्य में गर्भकाल होता है, मतलब कितने महीने का होता है गर्भकाल? ए 6 महीने का, बी 7 महीने का, सी 8 महीने का, डी हमारा 9 महीने का। तो कितने का आपको पता ही होगा, आप तो दुनिया में पेपर देने के तैयार इतना तो यहाँ पे आपका 9 महीने का क्वेश्चन है, मतलब 9 महीने का आंसर आपका है। तो ये इस हिसाब से था। अब आगे बात कर लो, तो 2 क्वेश्चन और किए हैं, वो पढ़ा के फिर आपको फिर देखते हैं ना। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आगे की बात कर लेते हैं गाइस। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोड्यूसर फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन? ये स्टेरिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, आपको जैसे पता होगा, कुछ इस टाइप का होता है फीमेल में, आपको पता है गाइस, कुछ इस टाइप का फीमेल होता है। ये क्या होता है? ओवरी। ओवरी आपको पता है कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन ब्लॉक ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विथ लिंक द ओवरऑल ऑफ द वॉम यूटीरस। तो ये यहाँ पे आ गया, ये यूटीरस का आ गया है ना। अब क्या है कि यहाँ पे काट के ना, ये फैलोपियन ट्यूब को काट के यहाँ पे एक गांठ लगा दिया जाता है, ठीक है। ये फीमेल में कुछ ऐसा इससे ऐसा मतलब होता है। तो यहाँ इस चीज़ को काट के हम यहाँ पे क्या ये बनाते हैं, यहाँ पे एक गांठ लगा दी देती है। तो हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं हम? ट्यूबेक्टोमी। जो साइंस में, अब वैसे तो हम इसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, पर अब साइंस में क्या कहा गया इसको? ट्यूबेक्टोमी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ट्यूबेक्टोमी है। आगे बात कर लेते हैं। पुरुषों को नसबंदी को कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेक्टोमी, साइक्लोटोमी। बताओ गाइस, इतना बड़ा आपको कुछ तो पता होगा आपको थोड़ा बहुत। इसका क्वेश्चन का मेन मोटिव है कि ए वैस्केक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज इन मैन इंक्लूडेड कटिंग द ट्यूब, मतलब कटिंग द ट्यूब वास डिफरेंस दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम दैट इन टेस्टेड टाइप। मतलब क्या होता है कि एक इस तरह से एक प्रक्रिया होती है ना। तो फीमेल के अंदर से ना अपने आप जो स्पर्म होते हैं अपने आप से बाहर आते हैं, है ना। तो जो फीमेल की जो लास्ट नली जिसे कहते हैं वो होती है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये जो नली होती है फीमेल की, ये नली जो लास्ट नली होती है, तो इस नली को क्या कर दिया जाता है यहाँ पे, इस नली को ऐसे यहाँ से ये काट के और यहाँ पे हम गांठ लगा दिया जाता है, गांठ लगा दिया जाता है। तो हम इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बताओ गाइस क्या कहते हैं? वैस्केक्टोमी। इसका आंसर है ए, वैस्केक्टोमी। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप से था। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे हो, बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाई है, तो लाइक करके कमेंट जरूर करना कैसी वीडियो बनी है। आज ही आपके लिए और वीडियो लेके आऊँगा, और जितने मेरे ALP है, जितने मेरे सभी को, मेरे साथी को दिल से नमस्कार। और हम और भी आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रंजन लोको पायलट आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ।